नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, प्रणाम। आप देख रहे हैं टू टाइम्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रेम सागर विश्वकर्मा। बुनकरों से पहचाने जाने वाले नगपुर जलालपुर की बिजली बिल की समस्या को लेकर जलालपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी कमर हयात ने पिछले हफ्ते अल्पसंख्यक मंत्री जनाब दानिश आजाद अंसारी और उर्दू एकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुलोरवा साहब से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। उसी प्रकरण में चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी कमर हयात ने की प्रेस वार्ता। आइए हम आपको ले चलते हैं बुनकरों की नगरी जलालपुर में और देखते हैं क्या कुछ कहते हैं हाजी कमर हयात जलालपुर। देखिए, समस्या ये है कि इधर तो कई साल से मतलब ये चीज़ हम देख रहे हैं कि बुनकरों का जो बिजली का बकाया है और उस बकाये का सरकार की तरफ से कोई निदान नहीं हो रहा है। पुराना फ्लैट रेट के हिसाब से इसके पहले लोग जमा करते थे 65 रुपया 70 रुपया जो भी, लेकिन इधर आकर के जो है वो इसमें कोई किस्म की जो है मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई मराहत हमको मिली नहीं। और जब बिजली विभाग में जाओ तो उन लोगों ने कहा कि कोई आदेश नहीं है और इसी सूरत में लोगों के बकाये काफ़ी बढ़ गए। एक बुनकर के ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया। अभी इधर गुज़िश्ता विधानसभा का जो चुनाव था उस दौरान हमको जाने का मौका मिला पार्टी की तरफ से, बीएसपी की तरफ से पूरे ज़िले में, तो चाहे टांडा हो, इल्फातगंज हो, आपके जलालपुर हो, जहांगीरगंज हो, अकबरपुर हो, फूलेपुर हो, हर जगह बुनकरों की यही एक समस्या रही। तो इस सिलसिले में लोगों ने हमसे कहा कि भैया हम लोग बहुत परेशान हैं, इसका कोई हल निकलना चाहिए। तो हमने भी उन लोगों को आश्वासन दिया कि ठीक है, चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग इसके लिए बात करेंगे। इसके बाद चुनाव खत्म हो गया, फिर बीजेपी की दोबारा सरकार बनी। इधर आकर के हम खुद जा करके जो है ये अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब और जो है उर्दू एकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुलोरवा साहब से मिले। ये लोग मुख्यमंत्री जी के करीबी हैं और उनसे ये सारी समस्याओं को हमने बताया। बुनकरों को जो समस्याएं हैं उस पर जो है उन्होंने पूरी तरीके से आश्वासन दिया कि ठीक है, इसको हम रखेंगे और वो बात रखी भी गई, पेपर के माध्यम से आई भी बातें और ये भी कहा गया कि लिखित तौर पर जो सुझाव है आपके, तो हम लोगों ने अपना सुझाव दिया। क्योंकि बुनकर समाज काफ़ी परेशान है, हम भी हुकूमत से जो है हर तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेकर के हमारी समस्या का निदान करें। और ख़ास तरीके से दो मांगें हमने रखी हैं उनके सामने। मांगे ये है, पहला तो ये है कि जो पुराना बकाया है, पहले फ्लैट रेट 77 रुपये के हिसाब से या 70 रुपये के हिसाब से बुनकर जमा करता था, तो वैसे ही वो पड़ा रह गया है। तो वो पुराना जो बकाया है मार्च 2022 तक, इधर जो मार्च 2022 गुजरा है तब तक के पुराने बकाये को पुराने फ्लैट रेट के हिसाब से जो है गवर्नमेंट जमा करा करके इस बकाये का निस्तारण कर दे। ये सबसे बड़ी बात मतलब ये है जो हमने रखी है इनके सामने, जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। दूसरी बात ये रखी गई कि बिजली का मतलब ये कहने का है ये मीटर रीडिंग न करके एक फिक्स फ्लैट रेट कर दिया जाए, जो भी मतलब ये संशोधित रेट हो, जो उचित समय समझे गवर्नमेंट। मतलब ये कहने का है कि जो गरीब बुनकरों के लिए तो वो एक फिक्स रेट कर दे और जो बजाय मीटर रीडिंग के, तो ये हम लोग के लिए आसानी हो जाएगी, बुनकरों के लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए इससे जो है राजस्व की वसूली भी बढ़ेगी और जो भ्रष्टाचार होता है मीटर रीडिंग को लेकर के उसमें भी कमी आएगी। तो दो मुद्दा हम लोगों ने मेन तरीके से रखा है सरकार के सामने। और जो है जो मतलब ये कहने का हमारी बातें हुई माननीय मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब से, चेयरमैन साहब से, कैफुलोरवा साहब से, तो पूरी तरीके से किया है कि मतलब ये कहने किसी महीने में इसका निस्तारण जो है जरूर होगा। तो इसीलिए हमने चाहा हमारे बुनकर समाज के सम्मानित सभी भाई यहाँ बैठे हुए हैं, तो इन लोगों को हम इस चीज़ को बतावें। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही था कि जो बुनकरों को परेशानी है, तमाम हर तरीके से मायूसी है और परेशानी में मुब्तला है, कोई अकल नहीं काम कर रही है कि बिजली का ये बिल का हमारा निस्तारण क्या होगा, कैसे होगा। तो इस सिलसिले में जो कुछ हमारी जो बातें हुई, जो हमने जो है विज्ञापन दिया या जो हमने प्रार्थना पत्र दिया, सारी बातें मतलब ये कहने का उनके सामने रखी गई। हमें उम्मीद है, भरोसा है और बहुत आशा है कि ये काम हमारा होगा और इसी आशा विश्वास के साथ ही हमने अपने सब तमाम बुनकर भाइयों को भी बुला करके इस बात को सामने रखा। जी सर, ये अभी आपने कहा कि चला हो रहा है फ्लैट रेट में, हाँ, क्या फ्लैट रेट पर क्या आप देखिए ऐसा होता है कि फ्लैट रेट पर मतलब जैसे फिक्स रेट हो जाए
भाई 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया जो, तो एक लूम पीछे ही इतना मतलब लगा दिया जाए, उतना हम जाकर के जमा कर दिया करें। ये सरकार की मंशा यूनिट रेट पर, सरकार की मंशा क्या नहीं, सरकार की मंशा तो क्या है क्या नहीं, ये तो हम नहीं जानते। हम लोगों ने ये सुझाव दिया, लेकिन हम लोगों ने सुना था कि सरकार की मंशा ये है कि भाई इसको यूनिट के हिसाब से कर दिया जाए, कि जैसे 5 किलोवाट तक के जो पावर जो कनेक्शन है जिन लोगों को, उनको 120 यूनिट जो है बिजली फ्री दे दी जाए, बाकी जो यूज करे उसका मतलब बाजार भाव पैसा लिया जाए। तो इससे हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए मीटर रीडिंग उडिंग जब होती है तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत आती है लोगों को। नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि मीटर रीडिंग जो होती है इसमें मतलब सही ढंग से होता नहीं। जैसे मेरा कहने मतलब जैसे बुनकर समाज की जो बात है वो मैं आपको रख रहा हूँ, बुनकर समाज की तर्जुमानी मैं कर रहा हूँ कि उन लोगों के सामने दिक्कत आती है। हाँ, अपलेट रेट पे कोई समस्या, उसमें दो फायदा, पूरा राजस्व की वसूली भी गवर्नमेंट को होगी, और मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार को भी जो है मतलब ये कहने का है उसमें बढ़ावा नहीं मिलेगा। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद अहमद से, जो सेंट्रल वीवर्स कारपोरेशन सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन थे, और कुछ अन्य लोगों से की गई बातचीत। समस्या ये है कि सन 2006 में सरकार ने बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली की व्यवस्था की थी। उस वक्त रेट जो है 154 रुपया फी हाफ आवर उससे किया गया था। इसमें 60 इंच से ऊपर का लूम 1 हाफ आवर मान जाता की श्रेणी में था, और 60 इंच से नीचे का लूम आधे हाफ आवर की श्रेणी में। तो 60 इंच से नीचे का जो लूम है उसको 77 रुपया फी महीने फी हाफ आवर देना पड़ता है, वो फी लूम देना पड़ता है। सबसे ये सिस्टम चला रहा था, बीच में जो भी सरकारें थी वही रेट कायम था। इधर आकर के 2019 में सरकार ने ये प्लानिंग किया कि अब फ्लैट रेट के बजाय बुनकरों को मीटर रीडिंग के हिसाब से सब्सिडी दी जाए। मीटर रेट और फ्लैट रेट में क्या क्या समस्या है? फ्लैट रेट की जगह मीटर फ्लैट रेट में ये है कि जैसे 77 रुपया फी लूम पड़ रहा था, तो उससे जो है मतलब कि जो भी बिल है बुनकर टाइमली जमा करके उसको इत्मीनान रहता था। मीटर रीडिंग लेने में इसमें करप्शन जो है बढ़ेगा। रीडिंग का जो मामला है, रीडिंग लेने में मीटर से कर्मचारी और उसमें जो है फर्क पड़ेगा, और सरकार का रेवेन्यू, जो सरकार की पॉलिसी है रेवेन्यू बढ़ाने की, रीडिंग सिस्टम करने में रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और रीडिंग सिस्टम साफ कुछ नहीं, आप फ्लैट रेट नहीं, इसलिए कि आए दिन मतलब है कि ब्यौरा रहता है कि रीडिंग कम है, बेसी है, बकाया लगता है, लोग दौड़ करके हाजिर जाते हैं, ठीक करवाते हैं, तो हर बुनकर परेशान रहता है। तो फ्लैट रेट करने में इन सबसे निजात मिल जाएगी, टाइमली बुनकर जो है जमा करके। प्रदेश सचिव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है कि पूरे प्रदेश में विगत कई वर्षों से बुनकरों को लेकर समस्या चल रही है, तो उसी के संबंध में जनाब चेयरमैन साहब के नेतृत्व में भी पिछले हफ्ते कमरियात प्रतिनिधि चेयरमैन जलालपुर नगर पालिका के नेतृत्व में भी माननीय राज्य मंत्री दानिश अंसारी साहब को और चेयरमैन उर्दू एकेडमी के चौधरी कौफलोरा साहब को एक ज्ञापन दिया गया, और उनसे सारे मुद्दों पे बात हुई। जैसा कि बुनकरों का पिछले वर्षों में, पिछली सरकारों में फ्लैट रेट की व्यवस्था थी, उससे बुनकरों का समय से बिजली बिल भी भुगतान हो जाता था और बीच में कोई करप्शन भ्रष्टाचार नहीं था। अब इधर 2019 से फ्लैट रेट व्यवस्था को रोक दिया गया है, जिससे पूरे प्रदेश में, जैसे वाराणसी, गोरखपुर, खलीलाबाद, अम्बेडकर नगर सहित पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में बुनकर होते हैं, और बुनकर के साथ साथ इसमें दलित और पिछड़े वर्ग की भी अच्छी खासी भागीदारी है। तो एक बहुत बड़ा तबका जो है इस समस्या से जो है पीड़ित है। तो इसी की मध्यस्थता के लिए चेयरमैन साहब के नेतृत्व में जो है एक प्रतिनिधि मंडल मंत्री जी से मिला है और सारे मुद्दों को रखा है, और उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुनकर की समस्या की फ्लैट रेट की व्यवस्था इसी जून में इसको लागू करेगी, और वो जो उचित दर होगा फ्लैट रेट का वो लागू करेगी। ऐसी उम्मीद और आशा प्रदेश का बुनकर कर रहा है प्रदेश की मौजूदा सरकार। समस्या जलालपुर की ये है कि हमारा जो बुनकर खबरा है, और ये चाहता है कि हमसे मिल जाए मीटर रीडिंग से स्कूल में जाना है।
बाकी सारी बातें हमारे अलीगढ़ बाजार साहब ने। ये आप लोग फ्लैट रेट से असंतुष्ट दिख रहे हैं। बिल्कुल सरकार से क्या मांग है? रेट तो संतुष्ट ये माल रेट आपके लिए मीटर रीडिंग से आप काफी नाराज आप लोग? असंतुष्ट है, नाराज नहीं, नाराज है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, जिससे आने वाली खबर का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले।